बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मार्च की सूरत में एक और यौम तजदीद अहद वफा आन पहुंचा कि हम मादरे वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बिलाशुबा ये दिन इस्लाफ की उन काविशों को खैराज तहसीन पेश करने का दिन भी है जिनकी काविशों से हम आज़ादी जैसी नेमत से सरफराज हुए। यौम पाकिस्तान पर लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट। 23 मार्च 1940 का दिन, जिंदा दिलों का शहर लाहौर और यहाँ इंसानों का ठाठे मारता हुआ एक समंदर जोश और जज्बा अपने इंतहाओं को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसा होता भी क्यों ना कि आज मुसलमानाने बर्रे सगीर अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए यहाँ जमा हुए थे और फिर फैसला हो गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुसलमानाने बर्रे सगीर अपने लिए अलग वतन लेकर ही दम लेंगे। रसूल पाकिस्तान के लिए मौलवी फजलुल हक की पेश करदा करारदाद की मंजूरी ने गोया मुसलमानाने बर्रे सगीर को वो रोशनी दे दी थी जिसकी रहनुमाई में चलते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। और फिर कुछ यूं हुआ कि सिर्फ 7 सालों के अंदर दुनिया के नक्शे पर बेसूरत पाकिस्तान एक अलग वतन वजूद में आ चुका था। हमारा अपना वतन, हमारी अपनी सरजमीं। हाँ, पर शायद हम अपने वतन की वो कदर नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी, जिसका हम खमियाजा भी भुगत रहे हैं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। शहर लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौका पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबादारुल हुकूमत के BX स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पूर्वकार तकरीब भी मुनक्किद हुई। पाक फ़िज़ाइया के खसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ संभाल लिए। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने 21 तोपों की सलामी दी। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया और फौजी जवानों ने नारा तकबीर बुलंद किया। जवानों की जानिब से मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी मुनक्किद हुई। पाक फ़िज़ाइया के खसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ संभाल कर सलामी पेश की। वाइस मार्शल तारिक महमूद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाक फ़िज़ाइया के 54वें दस्ते ने सतलुज रेंजर्स की जगह मज़ार इकबाल पर हिफाजती जिम्मेदारियां संभाली। यौम पाकिस्तान की दोनों तकारीब में मुल्क मुस्लिम उम्मा की सालमियत, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहजेब शहजाद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने मीनार पाकिस्तान का रुख कर लिया। कहते हैं कि इसी दिन से हसूल पाकिस्तान के लिए अमली जदोजहद का आगाज़ किया गया। मुसलसल 7 साल लाजवाल कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। इस वक्त मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ। मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़ा हूँ और यही वो जगह है जिस दिन 23 मार्च 1940 को इस जगह पे करारदाद लाहौर पेश की गई, जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। और यही वो दिन था जब से पाकिस्तान बनाने के लिए अमली तौर पर जदोजहद का आगाज किया गया। इसी दिन की याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत अच्छे तरीके से हम इसको एंजॉय करते हैं, खुशी से मनाते हैं कि ये क़ायद आज़म और के अलावा भी हमारे जो मुसलमान थे उन्होंने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों को हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब 1947 से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हम क़ायद आज़म का एहसान है। उसके अलावा जितने भी हमारे मुसलमान लीडर थे उन सभी का एहसान है। और शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाखों कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान मार्ज़ आया और अब पाकिस्तान में मुश्किलात का जो भी वक्त आया हम इस मुश्किलात के साथ खड़े हैं और हमेशा पहले खड़े रहे और खड़े रहेंगे। आज बिल्कुल शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया था और आज अगर इस वतन की हुर्मत की पे कोई भी आंच आएगी तो इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। इस वतन की हिफाजत करेंगे और इसी दिन की याद को ताज़ा करने के लिए यही वो जगह है मीनार पाकिस्तान, जब 23 मार्च 1940 को यहाँ पे करारदाद लाहौर पेश की गई, जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया और आज के दिन से ही पाकिस्तान बनाने के अमली जदोजहद का आगाज किया गया था। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से CBD पंजाब में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CBD ब्रिगेडियर रिटायर मंसूर चंचुआ ने खुसूसी शिरकत की। परचम कुशाई के मौका पर मुल्क व कौम की सलामियत और तरक्की के लिए
खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। COO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर मंसूर जंजुआ का कहना था कि आज का दिन तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के दिन आबाओ अजदाद ने एक अलग मुल्क की बुनियाद रखी थी, एक ऐसा मुल्क जहां पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक हम आज़ादी से रह सकें। आज के दिन हम सबको इस बात का अहद करना होगा, हम इत्तेहाद, तंजीब और नज़्म व ज़ब्त की आला इक़दार को थाम कर इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हमने पाकिस्तान को वो रियासत बनाना है जिसका ख्वाब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। खबर दें आपको, अमीर बलाश टीपू कत्ल केस जिला कचहरी ने एहसन शाह का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम एहसन शाह को पुलिस की तहवील में दे दिया। एहसन शाह पर मुकदमा में नामजद मुलजिमों के साथ राबतों का इल्ज़ाम है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, अमीर बलाश टीपू कत्ल केस है और ज़िला कचहरी ने एहसन शाह का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने मुलजिम एहसन शाह को पुलिस की तहवील में दे दिया है और एहसन शाह पर मुकदमा में नामजद मुलजिमों के साथ राबतों का इल्ज़ाम है। खबर यह है कि ज़िला कचहरी ने एहसन शाह का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने मुलजिम एहसन शाह को पुलिस की तहवील में दे दिया है और एहसन शाह पर मुकदमा में नामजद मुलजिमों के साथ राबतों का इल्ज़ाम भी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन के बाद ब्लू और पर्पल लाइन तमीर करने का मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 2 नई लाइंस का रूट तैयार कर लिया है। ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत लाहौर में 108 किलोमीटर का मास ट्रांजिट सिस्टम बिछाया जाएगा। ब्लू लाइन का रूट टाउनशिप से जेल रोड, बरास्ता, गुलबर्ग तजवीज़, जबकि पर्पल लाइन के लिए भाटी गेट, इलामा इकबाल रोड, एयरपोर्ट रोड का रूट तजवीज़ किया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। ये नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का प्लान बनाया और इसी तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से इस अमर का ऐलान भी कर दिया गया है कि ग्रीन मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ब्लू और पर्पल लाइन शहर लाहौर में तमीर किए जाएंगे। तो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 2 नई लेन्स के रूट तैयार कर लिए हैं। ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेट सिस्टम के तहत लाहौर में 108 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम बिछाया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में 54.1 किलोमीटर का मास ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है और मजीद ये 54 किलोमीटर का जो ट्रांजिट सिस्टम है वो लाहौर में बिछाया जाएगा, जो कि ब्लू लाइन और पर्पल लाइन की शक्ल में होगा। ब्लू लाइन का जो रूट अभी तक तजवीज़ किया गया है उसके मुताबिक टाउनशिप से जेल रोड, बरास्ता, गुलबर्ग ये ब्लू लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें टाउनशिप, फैसल टाउन, धल्ले फ्लैट्स, बरकत मार्केट और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के इलाकों से इस ब्लू लाइन को गुजारा जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी पर्पल लाइन का प्लान बनाया गया है वो बाटी गेट, अलामा इकबाल रोड और एयरपोर्ट का रूट इसके लिए तजवीज़ किया गया है। बाटी गेट, उर्दू बाजार, सफमवाला चौक, रेलवे स्टेशन, अलामा इकबाल रोड और कैंट से होते हुए ये पर्पल लाइन गुजरेगी। ताहम दोनों मेट्रो लाइन्स की तफसीली विजिबिलिटी के लिए इंटरनेशनल फर्म्स का भी सहारा लिया जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर और लतीफ़ खोसा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सैनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। सैनेट इलेक्शन में वोटिंग के लिए ग्रुप्स तश्कील देने पर भी मुशावरत होगी। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर और लतीफ़ खोसा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सैनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टीपा के बजट के इस्तेमाल पर महकमा ख़जाना का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब हुकूमत के टीपा को अमली तौर पर फ़ाल करने पर दोबारा एतराज़ात। टीपा के गुज़िश्ता माली साल के बजट पर महकमा ख़जाना ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा ख़जाना ने टीपा से ताल्लुकात अफसरान की तफसीलात भी मांग ली हैं। तो ख़बर यह है कि टीपा के बजट के इस्तेमाल पर महकमा ख़जाना का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। महकमा ख़जाना ने टीपा से तैनात अफसरान की तफसीलात भी मांग ली हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने। डिटेल्स लेते हैं जी ज़ैन। LDA की ज़ैली एजेंसी टीपा के बजट के इस्तेमाल के हवाले से महकमा खजाना के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। ये गुज़श्ता माली साल में टीपा को अमली तौर पर फ़ाल कर दिया गया था, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत की तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं और टीपा के गुज़श्ता माली साल के बजट पर महकमा खजाना ने तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है।
ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि टीपा ने बजट में खाली और तैनात सीटों से मुतल्लिक तफसीलात फराहम नहीं की, जिस पर महकमा खजाना ने टीपा से तैनात अफसरान की मुकम्मल तफसीलात मांग ली हैं। इसके अलावा टीपा की तरफ से जो गुज़िश्ता माली साल में बजट पेश किया गया था उसमें तनख्वाहों की मद में 20 करोड़ 62 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया, लेकिन बजट में तनख्वाहों के इस्तेमाल से मुतल्लिक कोई वजाहत नहीं दी गई। तो इसके ऊपर भी महकमा खजाना ने जवाब तलब किया है। महकमा खजाना की तरफ से जो एतराज़ात लगाए गए हैं उस पर कहा गया है कि गुज़िश्ता माली साल में टीपा के गैर तरक्याती अखराजात 4 करोड़ 90 लाख रुपए थे। टीपा ने बिना किसी वजाहत के गैर तरक्याती अखराजात 10 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंचा दिए हैं। इसके साथ साथ ये भी एतराज आयद किया गया है कि पंजाब हुकूमत की मुफ्त तिब्बी सहूलियात को इस्तेमाल करने की बजाय टीपा के अफसरान ने मेडिकल की मद में रखे गए जो कसीर फंड्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ टीपा के गुज़िश्ता माली साल में खर्च किए गए 3 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड्स की कोई वजाहत नहीं की गई। तो इस तरह ये 30 करोड़ रुपए से जायद की रकम है जो कि टीपा ने गुज़िश्ता माली साल में इस्तेमाल कर ली, लेकिन बजट पे इसकी अक्कासी नहीं की गई, जिसके ऊपर महकमा खजाना ने एतराज़ात उठाते हुए टीपा से मुफस्सल ठीक है जवाब ज़ैन, तलब बहुत कर- शुक्रिया।